वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गिब्स डुहम इक्वेशन। अब इस गिब्स डुहम इक्वेशन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक ओपन सिस्टम लेते हैं, एक ओपन सिस्टम एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। इस ओपन सिस्टम में मान लीजिए 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी 3 सब्सटेंसेज हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स है N1, N2 और N3 और इसका प्रेशर हमने रख दिया है सपोज P और टेम्परेचर है T से दिखाते हैं टेम्परेचर, P से प्रेशर। तो फिर मैं ये कहूँगा इस सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पे वो गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड करेगी। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर इन सब्सटेंसेज में यानी इन नंबर ऑफ मोल्स में या प्रेशर में या टेम्परेचर में चेंज आता है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज होगी। तो या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स पार्शियली ऑन टेम्परेचर, पार्शियली ऑन प्रेशर, पार्शियली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, देन 2 एंड 3। या अगर हम मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि गिब्स फ्री एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो सो ऑन लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें चेंज देखूंगा गिब्स फ्री एनर्जी में, स्मॉल चेंज देखेंगे dg, तो मैं लिखूंगा वो बराबर होगा फिर डाउ जी बाई डाउ टी इंटू डी टी, यानी विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर कितना चेंज आता है, कीपिंग प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स कांस्टेंट, प्लस उसके बाद में देखेंगे डाउ जी बाई डाउ पी इंटू डी पी, यानी चेंज इन फ्री रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ये हम देखेंगे इससे कितनी चेंज आती है, कीपिंग टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कांस्टेंट। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे चेंज इन फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, तो बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, इनटू करेंगे DNI। ऐसे ही यहाँ पे प्लस इसके साथ में ऐड कर देंगे डाउ जी बाई डाउ N2 इंटू DN2, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 3 कांस्टेंट। इसके बाद में प्लस करेंगे डाउ जी बाई डाउ N3, यानी कंपोनेंट 3 की वजह से कितनी चेंज आती है इंटू DN3, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, और दूसरा जो है कंपोनेंट 2 वो रख देंगे कांस्टेंट। इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये है इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हम देखते हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी कितनी होगी। तो चेंज इन सभी कंपोनेंट्स की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकती है वो चेंज, यानी पार्शियली वो हर एक चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर dP यानी चेंज इन प्रेशर भी 0 होगा और dt भी 0 होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये भी 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये भी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहाँ पे रह जाएगा फिर dg बराबर होगा फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों टर्म्स 0 हो गई। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ये dg बराबर होगा dg यानी डिफरेंशिएशन ऑफ g यानी फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू डाउ जी बाई डाउ N1 इंटू DN1, टेम्परेचर, प्रेशर, N2 और N3 कांस्टेंट, प्लस डाउ जी बाई डाउ N2 इंटू DN2, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 3 कांस्टेंट, फिर प्लस लिख देंगे ये वाला डाउ जी बाई डाउ N3 इंटू DN3, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 कांस्टेंट। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये मालूम है कि डाउ जी बाई डाउ N ये बराबर रहता है केमिकल पोटेंशियल के, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल डाउ जी बाई डाउ N1 कहलाएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट 1 यानी μ1। इसको मैं कहूँगा फिर ये μ2 है और ये है μ3 के बराबर। तो फिर हम इनको इनकी जगह हम लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे है ना टर्म्स, ये एक्चुअली केमिकल पोटेंशियल है, तो हम सिंपली म्यू लिख देंगे इसके बदले में, यानी केमिकल पोटेंशियल। तो फिर ये इक्वेशन 2 बन जाती है यहाँ पे dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो बराबर होगा μ1 dN1, ठीक है, प्लस μ2, इसके बदले में लिखेंगे μ2 dN2, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस
इसके बाद लिखिए μ3 और ये dn3। क्लियर, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब इसका मतलब ये हुआ कि म्यू कांस्टेंट है और चेंज आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स में। अब अगर ये सिस्टम जो है इसमें कंपोजिशन डेफिनेट है तो तब हम इसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे कट, ये कट कट कट, ठीक है। तो ये बन जाएगा g इक्वल टू μ1 n1, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, प्लस μ2 n2, d कट हो जाएगा, फिर μ3 n3 आपको d कट करना है। तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन में आपको ये मिल गया कि जो g है वो बराबर है μ1 n1 या μ2 n2 या μ3 n3 के बराबर। जितने कंपोनेंट्स होंगे उतना म्यू और उतने n आपको ऐड करते जाने। और इसके साथ में इक्वेशन नंबर 3 को भी ध्यान में रखना। इक्वेशन 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ g एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो बराबर रहता है μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μ3 dn3। तो ये इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत है। तो जब भी आपसे कोई पूछे dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर किसके बराबर है, तो आप ये कहेंगे कि μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μ3 dn3। यानी म्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा और चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रही है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स की। क्लियर, इतना तो हमने देख लिया। ये इक्वेशन नंबर 3 याद रखेंगे और इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो है इक्वेशन नंबर 4। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैं कहूँगा फिर डिफरेंशिएशन ऑफ g एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ इक्वल टू, देखो ये दो टर्म्स है ना, इनको साथ में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक कांस्टेंट रहेगा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा कांस्टेंट रहेगा इसका डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे μ1 कांस्टेंट dn1, ठीक है, फिर प्लस n1 कांस्टेंट, फिर लिखा मैंने d μ1, यानी फिर μ1 का डिफरेंशिएशन किया, प्लस μ2 dn2 प्लस n2 d μ2 प्लस μ3 dn3 प्लस n3 d μ3, ठीक है, d μ3, ठीक है। यानी पहले एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले वाले को डिफरेंशिएट, ये लिखना है। अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इक्वेशन 3 को भूलना मत, ये दिमाग में बिठा देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को दोबारा रिपीट किया, यही वाली इक्वेशन मैंने लिखा μ1 dn1 प्लस n1 d μ1 प्लस μ2 dn2 प्लस n2 d μ2 प्लस μ3 dn3 प्लस n3 d μ3, है ना। ये मैंने दोबारा लिख दी इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, जो जहाँ पे म्यू कांस्टेंट है उनको अलग कर देंगे और जहाँ पे n कांस्टेंट है उनको अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कर देंगे अलग। मैं लिखूँगा μ1 dn1 μ2 dn2 μ3 dn3 प्लस उसके बाद में देखेंगे n कहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, यहाँ पे n कांस्टेंट है, तो इनको अलग लिख देंगे। प्लस कर देंगे n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस n3 d μ3। बहुत ही सिंपल है, इसी को मैंने रीअरेंज कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये बराबर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, मैं इक्वेशन नंबर 3 से बोलूँगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो बराबर था μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस μ3 dn3। ऐसा ही देखा था ना। इक्वेशन नंबर 3 को देखो, मैंने बार बार कहा कि इसको याद रखना। तो इसका मतलब जो dg है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो तो इसी टर्म के बराबर है, इस टर्म की क्या ज़रूरत है फिर। तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि dg सिर्फ इसके बराबर आता है, ठीक, इसके बराबर आता है dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बाकी जो है ये फजूल है, फिर यह मैं कहूँगा ये जो बाकी है ये बराबर होगा फिर 0 की। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस n3 d μ3 इज इक्वल टू 0।
यानी n1 d mu 1 प्लस n2 d mu 2 प्लस n3 d mu 3 इज इक्वल टू 0। या मैं बोलूँगा समेशन ऑफ ऑल दीज, यानी समेशन ऑफ n d mu ni d mu I लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गिब्स ड्यूहम इक्वेशन है, ठीक है। अब ये गिब्स ड्यूहम इक्वेशन जो मैंने आपसे कहा, इसमें हमने कहा कि समेशन ऑफ n d mu I या ni d mu I इज इक्वल टू 0। या मैं कहूँगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका फिलहाल फॉर्म है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे हम क्यों डिराइव करते हैं और इससे क्या मिलता है हमें। देखो, इससे हमें कुछ मतलब मिलेगा ज़रूर। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक बाइनरी सिस्टम लेते हैं। बाइनरी का मतलब सिर्फ जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, सिर्फ दो कंपोनेंट्स। तो अगर इसमें दो कंपोनेंट्स है तो इसके लिए जो गिब्स ड्यूहम इक्वेशन होगी वो बराबर होगी फिर n1 d mu 1 प्लस n2 d mu 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यही बराबर होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ राइट साइड में, तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा n1 d mu 1 इज इक्वल टू माइनस n2 d mu 2, ठीक है। या अगर आप इस n को भी इधर ले जाओगे, ये बन जाएगा माइनस n2 बाई n1, ये n1 इज इक्वल डी म्यू 2, ठीक है, यानी डी म्यू 1 इज इक्वल टू n2 माइनस n2 बाई n1 डी म्यू 2 इसके बराबर आता है। अब इन दो इक्वेशन से ये पता चल जाता है कि जो केमिकल पोटेंशियल रहता है किसी भी कंपोनेंट का एक सिस्टम में, वो बाकी कंपोनेंट्स के केमिकल पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट नहीं रहता, यानी उनसे अलग नहीं रहता। इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जो है, इनके केमिकल पोटेंशियल्स आपस में डिपेंडेंट रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट, यानी इसका केमिकल पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगा और इसका केमिकल पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगा। ये हो गई एक बात, यानी केमिकल पोटेंशियल्स जो रहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के या डिफरेंट कंपोनेंट्स के किसी सिस्टम में, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी अगर एक वैरी होता है तो बाकी भी वैरी होंगे, बाकी कांस्टेंट नहीं होंगे। यानी एक अगर चेंज होता है तो बाकी भी चेंज होंगे, बाकी केमिकल पोटेंशियल्स भी चेंज होंगे। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर एक बाइनरी सिस्टम है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अगर एक का केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होता है और दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा, एक का अगर इंक्रीज होगा दूसरे का डिक्रीज होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो केमिकल पोटेंशियल्स रहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के एक सिस्टम में, वो आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट रहते हैं। ये है गिब्स ड्यूहम इक्वेशन का मतलब। तो आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सी डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।